कालू मेहतर हरिश्चंद्र से पूछने लगा, है तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया, मेरा नाम हरिश्चंद्र है। अच्छा हरिश्चंद्र, बहुत अच्छा नाम है। आज से हम तुमसे हरिश्चंद्र नहीं कहा करेंगे, तुम्हें हरिया कह के बुलाया करेंगे। हाँ कैसी रही? जवाब दिए, बहुत बढ़िया, कुछ भी कहो, तुम्हारी मर्जी। अरे हम तो तुम्हारे सहारे हैं, तुमने हमें खरीदा है और जो भी तुम करवाओगे भाई हमें करना पड़ेगा, कुछ भी कहो। जवाब दिया, भाई हम तो जात के मेहतर हैं और हम तुम्हारा धर्म नहीं बिगाड़ेंगे ना। एक दुकान पे पहुंचे और दुकान पे जा करके लाला जी से कहा, लाला जी, लाला जी देखो ये व्यक्ति जो तुम्हें दिख रहा है इसका नाम है हरिया। आज से जो भी राशन पानी ये लेने के लिए आए तुम देते रहना और महीना पे हम तुम्हारा हिसाब कर दिया करेंगे, ठीक है? और हरिचंद से कहा, हरिया देखो हम तुम्हारा धर्म नहीं बिगाड़ेंगे, आप जो भी खाओ वो यहाँ से ले जाते रहना, ठीक है ना? जवाब दिए, ठीक है महाराज। और तुम्हारा काम ये रहेगा, एक घड़ा दिया हरिचंद को, एक घड़ा, और घड़ा दे करके जवाब दिया है, रोज तुम्हारा यही काम है कि आप पानी भर के लाया करोगे, ठीक है ना? जवाब दिए, ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। अब तो भक्तों रोज महाराज हरिचंद पानी भर के लाते हैं और जब पानी भर के लाते हैं, पहले दिन महाराज हरिचंद भोजन करने के लिए बैठे तो भाई कपटी विश्वामित्र उन्हें चैन नहीं है। देख लो कितनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं महाराज हरिचंद की। पहले दिन महाराज हरिचंद भोजन करने के लिए बैठे, विश्वामित्र एक लंगड़े का भेष बना के आ गए और गलियों में घूमने लगे, कोई दाता हो तो मुझे भोजन दे दे, कोई दाता हो तो मुझे भोजन दे दे, मैं 4 दिन से भूखा हूं। भक्तों हरिचंद के कानों में आवाज पड़ी, हरिचंद सोचने लगे ये 3 दिन से भूखा है, अरे मुझे इतनी भूख नहीं, इससे ज्यादा भूख लगी होगी। अपना भोजन लिया और उनको दे दिया। दूसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे, फिर एक अंधे का भेष बना के आ गए, कोई दाता हो तो मुझे भोजन दे दे, मैं बहुत भूखा हूं। हरिचंद ने फिर अपना भोजन दे दिया। भक्तों केवल 3 दिन भोजन लिया और तीनों दिन विश्वामित्र किसी न किसी बहाने से भोजन लेते रहे। हरिचंद समझ गए, अरे अब मेरे नसीब में भोजन भी नहीं है तो मैं भोजन भी नहीं करूंगा। अब तो विश्वामित्र जी इधर अपनी चाल चल रहे, इधर हरिचंद ने भोजन ही छोड़ दिया। 1-2 दिन ही नहीं बल्कि 27 दिन व्यतीत हो गए। 27 दिन से महाराज हरिचंद ने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल। और जब कुछ नहीं खाया, लकड़ी की तरह सूख सूख करके कांटे के समान शरीर हो गया। इतनी भी शक्ति शरीर में नहीं रही कि उस घड़ा को उठा करके अपने सर पर रख लेते। भक्तों हरिचंद पहुंच गए और जाकर के घड़ा को तो पानी से भर लिया, लेकिन उसे उठा करके अपने सर पे नहीं रख पाए क्योंकि इतनी शक्ति शरीर में नहीं रही कि उस घड़ा को उठा लेते। अब देख रहे हैं कोई आ जाए तो हमारे इस घड़ा को उठवा दे। थोड़ी देर हो गई, भगवान की क्या लीला थी, थोड़ी देर के बाद में तारा उसी घाट पे पानी भरने के लिए आ गई। और जब तारा आ गई, तारा को देखा महाराज हरिचंद बहुत खुश हो गए और तारा से कहने लगे, हैं तारा, अरे ओ तारा, अरे सुनिए। और जवाब दिया है तारा, अरे तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जल से भरी तारा।
जवाब दिया है तारा, अरे तुम बहुत अच्छे मौके पर आई हो, अरे मेरी इस गागर को उठवा दो, मुझे इस गागर उठवाने वाला कोई नहीं मिला। इधर तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, तारा कहने लगी महाराज अरे तुम्हारा ये हाल क्या हो गया, ये तुम्हारा हाल क्या हो गया, अरे इतने पतले हो गए, क्या तुम भोजन नहीं करते हो, क्या तुम्हें हमारी याद आती है। हरिचंद कहने लगे तारा कुछ मत पूछ, मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूं तारा, बस इतना कर दे कि मेरी इस गागर को उठवा दे। तारा रोने लगी और रो करके जवाब दिया है स्वामी मैं तो वो अभागिन हूं कि तुम्हारे घड़ा को भी नहीं उठवा सकती। क्यों? महाराज हरिश्चंद्र पूछने लगे तारा ये बात तुम क्यों कह रही हो, मेरी गागर में ऐसा क्या है जो उठवा नहीं सकती हो। रो करके तारा कहने लगी है स्वामी मेरी बात सुनिए, और जवाब दिया है महाराज के स्वामी हम पे घड़ा ब्राह्मण को महाराज हम पर एक ब्राह्मण का घड़ा है, तुम पर एक मेहतर का घड़ा है। महाराज स्वामी तुम पे घड़ा मेहतर को, और स्वामी हम पे घड़ा निसुर को, स्वामी तुम रो करके जवाब दिया छुई ले भी धर्म घटी जाएगो, छुई ले भी धर्म घटी जाएगो, स्वामी पाप बड़ो है इसलिए महाराज आपसे केवल हाथ जोड़ के यही निवेदन है, केवल यही निवेदन है महाराज गहरे जल में घुस गइयो, महाराज गहरे जल में घुस गइयो, फिर अपनो घड़ा उठाइयो गहरे जल में, जवाब दिया है महाराज अरे मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं उठवा सकती हूँ, अगर तुम्हारे घड़ा को मैंने छू लिया मेरा धर्म चला जाएगा। आप गहरे जल में घुस जाओ और पानी का सहारा लेके घड़ा उठा लो। हरिचंद कहने लगे तारा आज तू पंडितानी भर रही है, अरे तू भाई पत्नी है मेरी, एक दिन मेरी खातिर तू इसी काशी नगरी में आकर के भी गई, कोई बात नहीं है तारा, कोई बात नहीं है। भक्तों देख लीजिए आपत्ति, कितनी आपत्ति आ गई, एक दूसरे को छू भी नहीं सकते, कितनी मुसीबत आ गई हरिश्चंद्र पे। पानी का सहारा लेकर के घड़ा को अपने सर पे रख लिया और धीरे 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 आगे हरिश्चंद्र चल दिए। तारा भी पानी भर के चली गई, लेकिन विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। हरिचंद धीरे धीरे रास्ते में चलते जा रहे थे, एक कंकड़ पड़ा हुआ था रास्ते में, एक
एकदम ठोकर लगी, धड़ाम से भी हरिश्चंद्र गिर पड़े। वो गागर भी फूट गई। हरिश्चंद्र उस गागर को देख करके रोने लगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा, अब मैं क्या करूं। उस फूटी हुई गागर को लेकर के हरिश्चंद्र कालू मेहतर के पास पहुंचे। जवाब दिए महाराज। कालू मेहतर कहने लगा क्या हो गया? जवाब दिए महाराज, मुझे दूसरी गागर दे दो, ये गागर फूट गई। कालू मेहतर कहने लगा नालायक, इस प्रकार से अगर गागर फोड़ेगा तो इतनी गागर में कहां से लाऊंगा। जवाब दिए महाराज, एक बार मुझे एक बार गागर दे दो, अब ये गलती कभी नहीं होगी मुझसे, कभी नहीं होगी। जवाब दी एक बात बता, जब तू मेरे यहाँ आया था तो बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। अरे क्या तू भोजन नहीं करता है, छुआरे की तरह सूखता जा रहा है। जवाब दिए महाराज। महाराज नहीं, लाला जी के पास पहुंच गए। लाला जी, हमने तुम्हारी दुकान पर इसे नियुक्त किया था, कितने दिन भोजन ले गया है? जवाब दिए महाराज, केवल 3 दिन। इतनी जब बात सुनी है, हरिश्चंद्र को देख करके कालू मेहतर कहने लगा बाजी बा, बाजी बा, अरे तूने मेरी इतनी सेवा की और केवल 3 ही दिन भोजन लिया, अब मैं तुझसे गागर नहीं पानी नहीं भरवाऊंगा। जवाब दिए महाराज, मुझे निकालना नहीं, मेरा संसार में कोई नहीं है, अपनी यही रखिएगा तो रोटी देते रहना। जवाब दिया, तुम्हें हम निकालेंगे नहीं, तुम्हें निकालेंगे नहीं। अब लो इस बांस को पकड़ लो और जाकर के मरघट में ड्यूटी लगा, मरघट में जाकर के ड्यूटी लगा, मरघटिया बन जाओ। हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज, मरघटिया से भी घटिया काम दे दीजिए, लेकिन मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। देख लीजिए भक्तों, वफादार हो तो ऐसा कहां एक महाराज थे, हजारों दासियां एक ही इशारे पर घूमते थे। आज ये भी समय आ गया, ये भी समय आ गया कि आज मरघट में मरघटिया बन करके रह रहे हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, वो तो स्वतः ही आ जाता है। समय का इंतजार हम लोग करते हैं। सदा दिन एक से किसी पर गुजरते ना देखे, सदा दिन एक से किसी पर गुजरते ना देखे, जो दहाड़े के शेरों के सामने एक दिन सियारों से डरते देखे। जिन्होंने किया था लाखों का लेना देना, एक दिन एक एक कौड़ी के लिए भिनकते देखे, सदा दिन एक से किसी पर गुजरते ना देखे। भक्तों, एक जैसा समय किसी पर नहीं रहता है। अरे चलती फिरती माया है, कभी कहीं है कभी कहीं है। भक्तों, लेकिन हिम्मत से काम लेना चाहिए। अरे चंद हिम्मत से काम ले रहे हैं, कह रहे हैं भगवान, अरे कुछ भी करो, अपने मालिक से कह दिया कोई भी काम दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। भक्तों, मरघट में जाकर के रहने लगे। इधर तारा के हाल बताएं। इधर तारा सुबह होते ही पंडित जी के लिए भोजन बनाती है। रोहितास रोज फूल लेने के लिए जाता है। एक दिन रोहितास थोड़े लेट जगे तो तारा अपने बेटा को जगाने लगी। लाला, बेटा बेटा, अरे ये अपना घर नहीं है मेरे लाल, अगर थोड़े भी लेट पुष्प लाने में तुम हो गए तो पंडित जी तुम्हें बहुत ताड़ना देंगे।